भाग 6। भगवान शिव के अनेक अवतारों में केवली अवतार एक अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ रूप है। इस अवतार की कथा पुराणों और लोक कथाओं में विशेष स्थान रखती है, जिसमें शिव का ये रूप ज्ञान, वैराग्य और आत्मबोध का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और अज्ञान का अंधकार छा गया, तब भगवान शिव ने केवली रूप धारण किया। यह अवतार पूर्ण ब्रह्मचारी, त्यागी और सन्यासी था। केवली का अर्थ होता है जो केवल में स्थित हो, अर्थात जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका हो और समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। केवली अवतार ने हिमालय की एक गुफा में तपस्या की और अपने ज्ञान से अनेक ऋषियों और मुनियों को आत्मज्ञान की शिक्षा दी। उन्होंने ये संदेश दिया कि मोक्ष केवल तप, ज्ञान और आत्मचिंतन से ही प्राप्त हो सकता है, न कि केवल यज्ञों या बाहरी कर्मकांडों से। इस अवतार में शिव ने अद्वैत वेदांत का उपदेश दिया और बताया कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। केवली अवतार की ये कथा हमें यह सिखाती है कि शिव न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि वो ज्ञान, शांति और मोक्ष के मार्गदर्शक भी हैं। ये अवतार आत्मानुभूति और एकत्व की पराकाष्ठा का प्रतीक है। भाग 7। भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए हैं, जिनमें यतिनाथ अवतार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये अवतार उन्होंने धर्म की रक्षा और भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होने लगा और लोग सच्चे साधु संतों का अपमान करने लगे। तब भगवान शिव ने यतिनाथ नामक ब्रह्मचारी सन्यासी का रूप धारण किया और धरती पर भ्रमण करने लगे। वो काशी आए और वहां के एक धनी ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगी। ब्राह्मण की पत्नी ने उनका अपमान करते हुए भिक्षा देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक निर्धन वृद्धा ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। यतिनाथ ने प्रसन्न होकर वृद्धा को धन, सुख और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस अवतार के माध्यम से भगवान शिव ने यह सिखाया कि व्यक्ति का बाहरी वैभव नहीं, बल्कि उसका आंतरिक भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे संतों की सेवा और सम्मान ही मोक्ष का मार्ग है। यतिनाथ अवतार हमें त्याग, भक्ति और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाता है। ये कथा ये संदेश देती है कि शिव केवल विध्वंसक नहीं, बल्कि करुणामय और मार्गदर्शक भी हैं, जो सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करते हैं। भाग 8। भगवान शिव ने अनेक रूपों में अवतार लेकर संसार के कल्याण हेतु कार्य किए हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण और विशेष अवतार है गृहपति अवतार, जो उन्होंने धर्म की रक्षा और ब्रह्मचर्य पालन के महत्व को स्थापित करने के लिए लिया। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी ऋषि अनुसूया और उनके पुत्र आत्रेय ऋषि थे। उनके शिष्य थे एक बालक जिसका नाम गृहपति था। ये बालक बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला था। गृहपति ने बाल अवस्था में ही कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। उसकी तपस्या से स्वर्गलोक में हलचल मच गई। इंद्र को भय हुआ कि ये बालक कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले, अतः उसने अप्सराएं भेजी उसे विचलित करने के लिए, परंतु गृहपति की तपस्या अटल रही। इंद्र ने क्रोधित होकर गृहपति को मारने के लिए वज्र प्रहार किया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और इंद्र के वार को रोक दिया। भगवान शिव ने उस बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, तुम मेरे ही अंश हो, आज से तुम गृहपति के नाम से पूजे जाओगे। भगवान शिव ने तब अपने गृहपति अवतार को धारण किया और संसार को यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य और तपस्या से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही यह भी दर्शाया कि जो भी सच्चे मन से तप करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इस प्रकार गृहपति अवतार भगवान शिव की भक्ति, तपस्या और धर्म के मार्ग की रक्षा का प्रतीक है। भाग 9। भगवान शिव का शरभ अवतार हिंदू धर्म की शैव परंपरा में एक महत्वपूर्ण रूप है। ये अवतार विशेष रूप से उस समय प्रकट हुआ जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने आधा मानव और आधा सिंह रूप नरसिंह धारण किया था। इस अवतार ने राक्षस का अंत तो कर दिया, परंतु क्रोध में आकर नरसिंह का रूप अत्यंत उग्र और विध्वंसकारी बन गया। उनके इस रौद्र रूप से समस्त ब्रह्मांड विचलित होने लगा और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस उग्रता को शांत करें। तब भगवान शिव ने शरभ रूप धारण किया।
शरभ एक रहस्यमय शक्तिशाली प्राणी था, आधा सिंह और आधा पक्षी, जो सिंह से भी अधिक बलशाली था। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि शरभ में 8 पैर थे और वो सिंह को वश में करने में सक्षम था। भगवान शिव ने शरभ रूप में आकर नरसिंह को काबू में किया और उनके क्रोध को शांत किया। कुछ शैव ग्रंथों में यह भी वर्णन है कि शरभ ने नरसिंह को पराजित कर उन्हें एक शांत अवस्था में वापस विष्णु रूप में लौटने के लिए प्रेरित किया। ये कथा दर्शाती है कि जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, तब भगवान शिव अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। भाग 10। भगवान शिव के 4 संत कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को हिंदू धर्म में सनत कुमार कहा जाता है। ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, लेकिन भगवान शिव से विशेष संबंध के कारण इन्हें शिव के अनन्य भक्त और ज्ञान के वाहक भी कहा गया है। सनत कुमार अत्यंत तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी और बाल रूप में ही सदा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर केवल आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाया। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि शिवजी ने उन्हें अद्वैत वेदांत और आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे परम ज्ञानी बने। एक कथा अनुसार जब सनत कुमार विष्णु लोक पहुंचे तो जय विजय ने उन्हें द्वार पर रोका, जिससे वे क्रोधित होकर उन्हें शाप दे बैठे। यही शाप आगे चलकर हिरण्यकशिपु और रावण जैसे असुरों के रूप में प्रकट हुआ। ये कथा दर्शाती है कि सनत कुमार केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक भी थे। सनत कुमारों का उद्देश्य संसार में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रसार करना था। इनकी कथाएं हमें आत्मज्ञान, भक्ति और संयम का महत्व सिखाती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।